सुप्रभात बहनों। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा। आज आगे पढ़ेंगे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। जो भैरव की लड़की थी वह जो है रात को चुपचाप दोनों बैलों को 2 रोटियां हमेशा की तरह खिला जाती थी। दिन भर जो है उनको जोता जाता था, काम उनसे लिया जाता था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, क्रोध भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। अपने मित्र से कह रहा है कि अब मेरे से सहा नहीं जाता। तो हीरा ने उससे कहा, क्या करना चाहते हो? तो मोती बोला, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। उसने कहा, अगर आप मारोगे तो ये उसी की लड़की है जो हमको रोटियां खिलाती है, अगर मालिक को मार दिया तो उसकी लड़की अनाथ हो जाएगी। तो मोती बोला, तो मालकिन को क्यों न फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है जो उसकी सौतेली माँ है, मैं उसको फेंक देती हूँ। लेकिन हीरा बोला, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो मालकिन को अच्छा ये हो गया था। तो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती हैं। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाखों में नाथ डाल दी जाए, नाखों में जो है रस्सी डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, गले से उनको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैल जो है बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुआ। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। ऐसे बेतहाशा दौड़े कि मार्ग जो है, जिस मार्ग में जाना था वो मार्ग से दूसरे मार्ग में चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी तो बेतहाशा दौड़े, वहीं उसे मार गिराना था। मोती ने कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। इतने में क्या हुआ कि वहाँ कोई सांड दिखा तो कहने लगे, अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है,
हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झाँक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती भी न सुनेगा, भाग क्यों न चले।